बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती तो वो ट्रेन में चढ़ जाता और अंदर बैठी सवारियों से भीख मांगा करता था। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा हुआ था कि इसे पैंट कोट में मलबूस एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जो शक्ल से ही काफी अमीर लग रहा था। वो भिखारी इस आदमी की तरफ बढ़ा और इससे भीख मांगने लगा। पता नहीं इस आदमी के दिल में क्या आया। इसने फकीर से कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बड़ा हैरान हुआ। इसने कहा कि साहिब, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। अगर मेरे पास कुछ होता तो क्या मैं भिखारी होता? एक पैंट कोट वाले आदमी ने कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और मैं लेन देन पर ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो पैंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी इसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। इस आदमी की कही गई बात इस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि मुझे शायद भीख में पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। फिर इसने सोचा कि मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? लेकिन एक बात इस भिखारी ने अपने दिल में तय कर ली कि अब जो कोई भी इसे भीख देगा इसके बदले में वो भी इस शख्स को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल फिर वही था कि वो दे क्या, क्योंकि इसके पास देने लायक कुछ था ही नहीं। हर वक्त वो सोचता रहता था कि वो बदले में लोगों को क्या देगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था कि इसकी नजर स्टेशन पर उगे हुए कुछ फूलों पर पड़ी। इसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। इसको अपना ये ख्याल अच्छा लगा। इसने जल्दी जल्दी स्टेशन के आसपास उगे फूलों में से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई इसे भीख देता तो वो बदले में भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। इन फूलों को खुश होकर लोग अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में इन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में इसने महसूस किया कि अब पहले की निस्बत ज्यादा लोग इसे भीख देने लगे हैं। इसने ये भी नोट किया कि जब तक इसके पास फूल रहते हैं लोग इसको भीख देते रहते हैं, लेकिन जब बांट बांट कर फूल इसके पास खत्म हो जाते हैं तो इसे भीख भी नहीं मिलती थी। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था और बदले में फूल दे रहा था तो इसने देखा कि वही पैंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है जिसने इसे भीख के बदले में कुछ देने को कहा था। वो सीधा इस आदमी के पास गया और भीख मांगते हुए कहने लगा कि आज तो आपको मुझे भीख देना ही पड़ेगी, क्योंकि आज मेरे पास भी बदले में आपको देने के लिए कुछ है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। इस आदमी ने इसे भीख के रूप में कुछ रुपए दिए। इस पैंट कोट वाले आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। इसने कहा कि वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह बिजनेसमैन बन गए हो।
इतना कहकर फूल लेकर वो आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन इस आदमी की कही गई बात एक बार फिर इस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार इस आदमी की कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। इसकी आंखें अब चमकने लगी। इसे लगने लगा कि इसके हाथ कामयाबी की वो चाबी लग गई है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुशी से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। आसपास खड़े लोगों ने इसे ऐसे करते देखा तो सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। इस दिन के बाद वो भिखारी इस स्टेशन पर दोबारा कभी नहीं दिखा। 6 महीने के बाद इसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं पहचान सका। मेरे हिसाब से तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी दोबारा बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी 2 बार इसी रेलवे स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं असल में कौन हूँ। आपकी दिखाई हुई राह पर चलते हुए मैंने इस स्टेशन से फूल तोड़कर बेचने से अपने काम का आगाज किया था और आज मेरा फूलों का एक बहुत बड़ा कारोबार है और इसी कारोबार के सिलसिले से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का वो असूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का ये असूल बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ और मैं समझ चुका था कि हकीकत में मैं एक भिखारी नहीं हूँ, व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि इन फूलों की कीमत दे रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल इन्हें कहाँ मिलते हैं। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन खुद की नजरों में मैं एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बेचने से जो पैसे इकट्ठे किए, इनसे मैंने फूल खरीद कर बेचना शुरू कर दिए और इसी तरह मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। इनकी इसी पसंद ने आज मुझे फूलों का व्यापारी बना दिया। दोनों आदमी बहुत खुश थे। वो दोनों अगले स्टेशन पर उतरे और अपनी अपनी राह पर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में पेंट कोट वाला बिजनेसमैन लेन देन के असूल को अच्छे से जानता था। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग इस असूल पर अमल करके कामयाब हुए। इसी फार्मूले को इसने भिखारी को भी बताया और इसका असर इसकी जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा। इसने अपनी सोच बदली और इसकी जिंदगी बदल गई।
اگر ہم خود کو چھوٹا سمجھتے رہیں گے تو ہمیشہ چھوٹے ہی بنے رہیں گے۔ بڑا بننے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور خود کو بڑا سمجھنا ہوگا۔ کامیابی آپ کی سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ خود پر اعتماد کریں، اپنی سوچ کو بڑا کریں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کامیابی کی اونچائیوں پر پہنچ جائیں گے۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔